हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो है सो गुड मॉर्निंग सभी को। ये हिस्ट्री का टॉपिक जो है सो हम बताए भी थे और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज इंडस वैली से बताएंगे हम। एंसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आपको सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री में ये याद रखना है, पहला क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन जो था फर्स्ट, मतलब उसको माना जाता है। मेसोपोटामिया जो बोलते हैं, जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आज जो हमारा इंडियन में जो है इंडियन, और पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है यूपीएससी एसएससी बहुत बार। ये जो है सो भागवत गीता को ट्रांसलेट सबसे पहले कौन किया था? तो विल्किंस 1785। विल्किंस 1785 इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था भागवत गीता को। ये मैं इसलिए, मतलब मैं ये लिख करके ही बोल सकते थे, तो सुनने से क्या होता, थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। तो ये सब याद रखेगा। उसके बाद जो है सो मैक्स मूलर, जर्मनी के रहने वाले, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाला, जर्मनी का रहने वाला है। तो ये दो ठो पॉइंट आप याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा, ये जो हिस्टोरियन लोग जो पता लगाता है कोई भी चीज़ कितना पुराना साल है, ये जो भी, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में तो जो हिस्टोरियन जो बताता है वही, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी से हम लोग करते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ सभी पूछा हुआ है और इसे आने वाले समय में आप जरूर पूछेगा। तो C14 कार्बन 14, यहाँ पे कार्बन 12 भी दे देता है, तो वो अलग चीज़ है। C14 जो है सो इसका जो है सो 568 BC में ही इसका खोज किया था। तो इसी के अनुसार से जैसे किसी चीज़ को पता लगाया जाता है जो वो कितना साल पुराना है या नहीं है। तो उसी के अनुसार से जैसे आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली में, तो जो हमारा इंडस वैली का जो टाइम पीरियड है उसको याद रखना। ये भी पूछ देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में सिंधु घाटी का सभ्यता बोलते हैं, तो सिंधु नदी के किनारे था। तो सिंधु घाटी का टाइम पीरियड जो है सो 2250 से लेकर के 1750 माना जाता है। बहुत जगह आप कुछ लिखे देखे होंगे। मैं ये एनसीईआरटी के अवलोकन के अनुसार से जो भी है, मैं अभी एक यूपीएससी का एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो इसीलिए ये जो है सो इसको माना जाता है 2250 से 1750 इंडस वैली को, ये याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, तो अर्बन था, वह शहरी था, वहाँ पे जो वेल डिकोरेटेड था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है वहाँ पे, मतलब जो है सो रोड कैसा था, तो रोड जो है सो 90 डिग्री एंगल बनाता था, मतलब चौड़ा जो बोलते हैं, चौखुटा। तो ऐसा माना जाता है जो वे वेल डिकोरेट, बहुत सिविलाइजेशन था वहाँ पे। किसी भी तरह का ये नहीं था। उसके बाद जो है सब वैदिक सभ्यता में आकर के बाद जो है वैदिक, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जब वैदिक में पढ़ेंगे, वेदों की ओर लौटो, तो ये कौन बोले थे? दयानंद सरस्वती। क्यों बोले थे? क्योंकि जब हम प्री वैदिक सिविलाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जो है सो फीमेल मेल सभी को समान अधिकार है, और जिसका जो काम है उसके अनुसार से उसको पोस्ट दिया जाता था। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है और वैश्य है। सबसे शूद्र को लो कास्ट माना जाता था, लेकिन अगर ब्राह्मण भी अगर शूद्र का काम करेगा तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो कितना अच्छा सभ्यता था। तो हमारा पुराना, इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी बात बोले थे, वेदों की ओर लौटे, टर्न टू वेदा। तो इंडस वैली में ये टाइम पीरियड 2250 से 1750 BC आपको याद रखना है। और सिंधु, मतलब इंडस वैली में क्या क्या चीज़ पाया जाता था या क्या क्या चीज़ नहीं, जैसे घोड़ा, हॉर्स दे देता है, नहीं पाया गया था, लेकिन वैदिक सभ्यता में जो है सो वे मिला है। उसके बाद जो है सो ये सब, यही जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो है सो आपको याद रखना है, ये चार्ल्स मेनन का नाम सुने होंगे, चार्ल्स मेनन। ये जो है सो 1825 में जो ये जा रहे थे, मतलब ट्रेन की पटरी, ट्रेन मतलब उनको कुछ ऐसा मिला, तब जाकर के वे रिसर्च की इंडस वैली को, ये कितना पुराना है, जो हम बोले थे C14। तो यहाँ पे ये भी पूछ देता है इंडस वैली में कितना नगर था, तो 8 गो नगर था। तो कौन कौन था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, चुरंदो था, बनवाली था, धौलधीरा था,
सुगर कोटा था और लोथल था। लोथल जानते हैं गुजरात में, मैं सभी को बोल दे रहा हूँ। तो ये सब कहाँ कहाँ स्थान पड़ता है ये आप एक बार पढ़ लीजिए। और हड़प्पा तो जानते हैं जो पंजाब सब में है। उसका बाद गुजरात में क्या है, धवलगिरी, अभी जो लोथल बोले, ये सब जो है सो गुजरात में पड़ता है। और लोथल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो भी होता है जो पहले शिपिंग शिप से के जरिए जो होता था वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और यहाँ पे जो है राजस्थान के एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हम बताए थे चुन, वहाँ पे चूड़ी। अच्छा आपसे पूछ सकता है कालीबंगा, पहला क्वेश्चन ये तो बहुत बार पूछा है, कालीबंगा कहाँ पे, तो कालीबंगा राजस्थान में, वहाँ पे चूड़ी से मिला गया था। मतलब चूड़ी से इससे पता चलता है जो यहाँ पर भी इंडस वैली के सभ्यता के लोग रहते थे। तो ये सब याद रखना। जैसे मंडा जो कश्मीर में है तो वो कौन सा, रावी नदी के किनारे है। तो अगर हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और सीक्वेंस में कहीं पूछता है इंडस वैली इसके किनारे। मोहनजोदड़ो क्यों क्या बोला जाता, वहीं पे जो है सो बहुत बड़ा ये था स्नानागार बोलते हैं, मतलब बाथरूम बहुत सुंदर से डेकोरेट था। उसके बाद जो है सो उसको मुर्दों का टीला भी बोला जाता था। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद जो है सो हड़प्पा को जो है सो R37 एक विदेशी जो है सो उसको खोज किया था। लोथल जो है सो एक बंदरगाह भी है जो हम बोले हैं मतलब पोर्ट है वो, वहाँ पे ये होता था। वे कहाँ पे है, तो गुजरात में। तो जो हम कालीबंगा बोले, मनवाली बोले, तो ये सब आपको याद रखना होगा। और जो जो हम बोले हैं सुनने से और आपको बेस्ट होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देख रहे हैं, देखिए रोड जो है सो 1400 किलोमीटर था और लो था 1600 किलोमीटर, जो दौलताबाद से मांडा तक जा रहा है कश्मीर में। तो ये ऐसे ही पूछता है मांडा कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। तो हम जो जो अभी इंडस वैली की सिविलाइजेशन के बारे में बोले, तो सबसे पहले आपको जो डिवाइज हम करवाए हैं, तो सबसे पुराना कौन सा था, सुमेरियन सिविलाइजेशन, उसको पुराना सबसे माना जाता है। हिस्टोरियन लोग विभिन्न तरह का लिखता है, तो आपको भी उस तरह से समझना सुनने से अच्छा होता है। तो ये 90 कौन बनाता है, कौन कहाँ पे है, क्या है, लोथल से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा इंडस वैली की सिविलाइजेशन के बारे में। मैं और डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और अब जो वीडियो बनाऊँगा वे रिटेन करके, और ये मतलब मैं जो बताऊँगा उसको भी आपको देखने में थोड़ा हेल्प होगा। आई होप मतलब अच्छा लगेगा आपको। ये सुनिएगा, तो सुनने से क्या होगा, आपको जैसे मतलब समझिएगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और आप भी जैसे जो मैं जितना क्वेश्चन से हम बोले हैं सब आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे भागवत गीता, तो जो हम बोले विकिंस उसको ट्रांसलेट किया था, उसी में एशियाटिक सोसाइटी बहुत बार पूछा हुआ है, जो 1784 में जो है सो उसका स्थापना की। तो ये एक्चुअली एजुकेशन के पर्पज़ से किया गया था। तो यही सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से समझिएगा तो आपका बेस्ट होगा। तो आई होप इसको एंजॉय कीजिए और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा समझिए, तो धीरे धीरे अपने जो है सो अच्छा हो जाएगा। और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से ही बताऊंगा जो आपको मतलब सुनने में और देखने में। तो कल भी जो हम दिए थे नोवेल के, एल्फ्रेड नोवेल, वहाँ पे डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये सब एक जीके इसी तरह से धीरे धीरे जीके बढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम बोल दिए थे चंद्रशेखर रमन को 1930 में जो है सो फिजिक्स के लिए नोबेल मिला था। तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं बोले थे, मैं फिर से ये बोल देता हूँ, ये रमन इफ़ेक्ट के लिए ये भी पूछा हुआ है। तो मैं जितना सारा बोला हूँ ये मतलब 10 नंबर पकड़िए, 20 नंबर जो भी पकड़िए, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा ही, इसकी 100% याद रखिए। आपको लिखने के लिए बोलेगा तो सुन करके जैसे अपना ये सुनिएगा, अपना लिस्ट बनाइएगा, ये कैसे हुआ नहीं हुआ, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल हेल्प यू। एंड मतलब उसको सजा करके बनाइएगा, जो कहाँ पे क्या है नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस कीजिए तभी आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।